गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले की क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, और अब हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के टॉपिक राजस्थान के में प्राक सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम प्राक सैंधव सभ्यता कहते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व विकसित सभ्यता के अवशेष जहाँ से मिलते हैं वे प्राक सैंधव स्थल कहलाते हैं। सभ्यता का अर्थ है किसी भी क्षेत्र की भौतिक प्रगति का सूचक है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो भौतिक प्रगति कितनी हुई है, उनकी भौतिक प्रगति का स्तर क्या है, वही उनकी सभ्यता को दर्शाता है। जितनी ज़्यादा भौतिक प्रगति होगी उनका सभ्यता का स्तर भी उतना ही उच्च होगा। राजस्थान में प्राक सैंधव और सैंधव सभ्यता दोनों ही काल के जो अवशेष मिलते हैं वो कालीबंगा में मुख्यतः मिलते हैं। और कालीबंगा इस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सिंधी शब्द है जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। चूँकि ये इस क्षेत्र से काले रंग की चूड़ियाँ बहुतायत से प्राप्त हुई, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कालीबंगा रखा गया। प्राचीन दशवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में ये सभ्यता विकसित हुई, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन है। और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूर्व के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। इनकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 ईस्वी में, और उत्खनन 1961 से 1964 ईस्वी के बीच बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे द्वारा करवाया गया। अब जब इनका उत्खनन हुआ तो हमें 5 स्तर प्राप्त होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें से पहले और दूसरे स्तर से हमें सिंधु सभ्यता से प्राचीन यानी कि प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, और तीसरे, चौथे, पाँचवें स्तर में सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इनकी विशेषताएं क्या रही, जैसा मैंने पहले बताया, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष इनकी मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति से भी, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पन संस्कृति भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नदी के नदी पर या नदी घाटी में बहुत सारे स्थल प्रकाश में आने के कारण इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। तो इस वजह से इन्हें दोनों ही नाम से जाना जाता है। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यहाँ से हमें मिलते हैं। दूसरा है दुर्गीकरण के अवशेष मिलते हैं कि कालीबंगा में दुर्गीकृत नगर था, जिसमें जो 2 भागों में विभक्त था, जिसमें एक भाग दुर्गीकृत था जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारी और प्रशासनिक वर्ग रहा होगा, और दूसरे भाग में सामान्य जन रहते होंगे। सड़कों की जाल विन्यासित व्यवस्था थी, यानी कि सड़कें समकोण पर काटी थी और चेस बोर्ड की तरह सड़कें थी, और भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। शायद उस समय व्यापार की सुविधा की दृष्टि से उनके जो मुख्य द्वार थे उन्हें पीछे की ओर रखा गया होगा। कच्ची ईंटों का प्रयोग और जल निकासी व्यवस्था में काष्ठ की नालियों का प्रयोग इसे दीनहीन बस्ती साबित करता है। कच्ची ईंटों का प्रयोग होने से और काष्ठ की नालियों का प्रयोग यानी कि कह सकते हैं एक तरह से अस्थायी नालियों का प्रयोग होने से इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह प्रश्न कितनी बारी परीक्षा में पूछा गया है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, और दूसरा एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अग्नि वेदिकाएँ, हवन कुंड जिसमें हड्डियों के अवशेष मिले हैं जो कि बलि प्रथा की ओर संकेत देता है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है जो कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण देता है। कपड़े में लिपटा कुस्तरा वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देता, उद्योग के संकेत देता है, और दूसरी ओर मिट्टी का पैमाना माप तोल की प्रणाली की ओर का साक्ष्य देता है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक की बेलनाकार मोहर मिलना विदेशी व्यापार को इंगित करता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी और बेलनाकार मेसोपोटामिया की थी। और मेसोपोटामिया की मोहर अगर कालीबंगा से मिलती है तो इसका ये अर्थ है कि यहाँ से कालीबंगा से मेसोपोटामिया का व्यापारिक संपर्क रहा होगा। कांस्य दर्पण, हाथी दांत, कंगे, मूंगे, मनके, सीपी आभूषण, तांबे की पिने श्रृंगार प्रियता को दर्शाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष भी यहाँ से हमें मिलते हैं, जो कि संयुक्त परिवार प्रथा के संकेत देते हैं।
कलश समाधान, अंडाकार कब्र समाधान की सभी विधियों का प्रचलन इस समय माना जाता है। स्वस्तिक चिन्हों का प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी इनका। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले व हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का भी अभाव है। बर्तनों का रंग काला है जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं, फूल पत्ती, मछली, कछुआ, बतख, हिरण आदि का चित्रण और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिलते हैं। आहट सभ्यता, प्राचीन उदयपुर जिले की आहट आयन नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम आहट सभ्यता कहते हैं। प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। इसका अर्थ है यहाँ पर तांबे के औजार और उपकरण अधिकतम मात्रा में मिले हैं, इस वजह से इसे ताम्रवती नगरी या बनास सभ्यता कहा गया। 10वीं-11वीं शताब्दी में आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी इसे कहा जाता था और स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते थे। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। उदयपुर शहर में बहने वाली आयड़ या आहड़ या बेड़ज 3 नाम है। इसके तट पर बसे आहड़ कस्बे से उत्खनन में 4000 वर्ष पुरानी प्रस्तर धातु युगीन, प्रस्तर मतलब पाषाण और धातु दोनों को मिलाकर जो उपकरण बनाए जाते थे, इस वजह से इसे प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के अवशेष कहते हैं। खोज इसकी की थी 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने, 1956 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल, 1961 और 62 में एच.डी. सांकलिया द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में हमको ऊर्ध्वाधर उत्खनन था और उत्खनन में हमको 8 स्तर प्राप्त होते हैं, जिसमें चौथे स्तर से हमें तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है, जो कि तांबे के उद्योग होने का, तांबे की बहुलता का हमें संकेत देता है। आहड़वासी मुलायम काले पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बने मकानों का निर्माण करते थे। यह भी कालीबंगा की तरह कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। एक से अधिक चूल्हे, संयुक्त परिवार और सार्वजनिक भोजन के संकेत देते हैं। काले रंग के मृदमान, घड़े, कटोरियाँ, मटके, कलश का प्रयोग, अन्नागार का प्रयोग, ईरानी शैली की धूपदानी और बिना हत्थे के जलपात्र इनके ईरान से संपर्क होने के भी संकेत देते हैं। 6 तांबे की मुद्रा, 3 मोहरे, जिस पर एक मुद्रा पर त्रिशूल और दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण मिलता है, जिससे मेवाड़ पर यवन प्रभाव के भी संकेत मिलते हैं। छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन एवं तांबे के उपकरण, मिट्टी की वृषभ की आकृतियाँ, तांबा गलाने की भट्टियाँ और धातु से हमें धातु कर्म का इनका ज्ञान होता है कि उन आहड़वासियों को धातु कर्म का अच्छा ज्ञान था। ग्रामीण सामाजिक परिवेश था। मकान ईंटों के तथा बांस की चटाई पर मिट्टी का लेप करके बनाए जाते थे। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मृतकों को कपड़े आभूषण के साथ गाड़ते थे, जिससे इनका पुनर्जन्म में विश्वास का पता चलता है। इस प्रकार से हमने आज कालीबंगा और आहड़ प्राक सैंधव सभ्यता के स्थल के बारे में पढ़ा। आपके पार्ट 3 हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में ये 2 ही कोर्स में है, तो आपको इसके बारे में जो मुख्य विशेषताएं थी वो मैंने बता दी हैं और इसके आगे आप इसका विस्तृत अध्ययन करके अच्छी प्रामाणिक जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। आगे के जो वीडियो हैं, आगे के जो टॉपिक है हम क्रमवार पढ़ेंगे। धन्यवाद।